जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। फ्रेंड्स, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो है ये 16 दिनों तक जो माता महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये अश्विन मास की अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे इस व्रत का समापन होता है। 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी के गज स्वरूप की, जिसमें हाथी जो होते हैं वो माता महालक्ष्मी का जल से अभिषेक करते हुए, ऐसे चित्र फोटो को आपको जो है पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं माता महालक्ष्मी के अष्ट स्वरूप जो होते हैं वो कहते हैं हमारे घर में धन वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो जीवन में अगर धन की समस्या है, वैभव की समस्या है, तो हमें जीवन में एक बार इस जो 16 दिवसीय वाला जो व्रत है वो ज़रूर से करना चाहिए, ताकि धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो माता महालक्ष्मी उसको समाप्त करे और हमारे घर में वो अष्ट महालक्ष्मी के रूप में वो वास करें। तो फ्रेंड्स, इस दिन कहते हैं जो राधा अष्टमी होती है, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी पे ये व्रत शुरू किया जाता है, और इस अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे इस व्रत का समापन होता है। ये व्रत अपने में ही पूर्ण व्रत माना गया है। जो भी जीवन में एक बार इस व्रत को करता है, उसके जीवन से जो धन की समस्या है, जो संतान प्राप्ति की समस्या है, जो भी हमें सौभाग्य प्रदान करता है ना, इस व्रत को करने से सारी समस्याएं कहते हैं धन से जुड़ी हुई समाप्त होती हैं। और फ्रेंड्स, हर किसी को एक बार जीवन में ये व्रत ज़रूर से करना चाहिए। और जब भी इस व्रत किया जाता है तो इसे कहते हैं कि 16 दिनों वाला ये व्रत होता है, और पहले दिन ही जो 16 धागों का जो 16 गांठ लगा के अपने दाहिने हाथ में इस धागे को बांधा जाता है, और जिस दिन इसका व्रत का समापन होता है ना, उस धागे को उतार के माता महालक्ष्मी के पास में रख देते हैं। और फ्रेंड्स, इस व्रत में 16 चीज़ें चढ़ाने का विशेष महत्व है। चाहे सुहाग की 16 चीज़ें हों, माता महालक्ष्मी के 16 बार नाम लेना, उनके मंत्र उच्चारण करना, 16 बार श्री सूक्त का पाठ करना, हवन करना, उनके नामों से 16 बार अपने घर में हवन करना, ये सब 16 की संख्या में इसका व्रत का महत्व बताया जाता है। और कहते हैं जब हम आखिरी दिन इसका अश्विन मास की अष्टमी के कृष्ण पक्षी अष्टमी पर व्रत का समापन होता है ना, उस दिन 16 की संख्या में जो सूप होता है उसमें चीज़ों को रख के हमें जो है दान करना होता है, गुप्त तरीके से उसे ढक के। और फ्रेंड्स, संध्या के समय उस जो है समापन वाले दिन चंद्र देव की पूजा करके ही हमें अपना व्रत का खोलना पारण करना होता है। तो इसमें आखिरी दिन चंद्र देव की पूजा करके विशेष महत्व बताया गया है। तो हर कोई इस व्रत को करने के समर्थ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है ना, उस दिन आपको ज़रूर से अपने घर में माता महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो आखिरी दिन उनके सामने जो 16 दीपक दान आटे से चाहे मिट्टी के दीपक से दान किया जाता है ना, तो आप ना अपने घर में माता महालक्ष्मी के बिना व्रत किए भी उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जिस दिन व्रत का समापन रहेगा ना, संध्या के समय जब गोधुरिया बोला होती है, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, दोनों समय जो मिलते हैं उस समय के बाद अंधेरा होता है, उसी समय पे माता महालक्ष्मी का जो है पूजा करना बहुत महत्व बताया गया है। और इस समय पे पूजा करने से माता महालक्ष्मी हमारे घर में कहते हैं अष्ट स्वरूप में आती हैं और वो निवास कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय पे बिना व्रत किए ही आपको इस दिन माता महालक्ष्मी का ज़रूर से पूजा करें। अपने घर के मंदिर में आपको 16 बाती ऐसे ले लें, 16 बाती को लेके उसको एक बाती बनाना है और एक दीपक तैयार करना है। उस दीपक में आपको घी डालने या जो तिल का तेल है वो डाल के, उसमें 2 इलायची डाल के माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस दीपक को जलाना है। और माता महालक्ष्मी के आपको तिलक करना है हल्दी कुमकुम से और साबुत अक्षत से, और एक फूल उनके गुलाब का फूल ज़रूर से उनको भेंट में दें। और इस
पूजा में कहते हैं 16 की संख्या में चीज़ें चढ़ानी होती है। तो अगर आप इतनी समर्थवान नहीं है ना, तो इस दिन उनका 16 बार अगर नाम भी लेते हैं माता महालक्ष्मी का, तो इससे भी कहते हैं माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा से खुश होती हैं। इसीलिए उनकी पूजा में कहते हैं दीप दान का बहुत महत्व है। इसीलिए जो कार्तिक अमावस्या होती है ना, उस दिन दीप जला के ही हम माता महालक्ष्मी का स्वागत करते हैं। तो इस दिन फ्रेंड्स जो ये 16 दिनों वाला समापन दिन होगा ना, जिस दिन माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा होगी, समापन होगा, उस दिन आपको ये पूजा अपने घर में ज़रूर से करना चाहिए। आप चाहे उनके सामने कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आपको ये दीपक ज़रूर से दीपदान करें। तो आपको दीपक 16 बाती वाला 16 बाती बना लें, उसको एक पिरो के एक कर लें और फिर उस दीपक में आपको घी डालें या फिर तिल का तेल डाल के उसमें 2 इलायची डाल के आपको माता महालक्ष्मी के सामने जलाना है। उसके बाद खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग लगाने के बाद ना आप यहाँ पे 16 बार माता महालक्ष्मी का नाम ध्यान उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। नहीं तो श्री सूक्त जो होता है वो 16 पंक्तियों वाला होता है, उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप उसको सुन लें, क्योंकि संस्कृत वे जो शब्द है ना वो गलत हो जाएंगे, तो आप सुन लें। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है कोई भी मंत्र माता महालक्ष्मी के सामने आपको जो है उनका ध्यान कमल गट्टे की माला से ज़रूर से करना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो गाय का उपला होता है ना, जिसमें गाय माता के गोबर में माता महालक्ष्मी खुद वास करती हैं, उसे अपने घर में आपको पका के मतलब आग पे उसे पका लें। वो मतलब इतना पक जाए कि उसमें अग्नि दिखने लगे, और उस समय पे उनके सामने बैठ के आपको जो है माता महालक्ष्मी के श्री सूक्त को सुनते हुए, या फिर अगर आप पढ़ सकते संस्कृत में तो पढ़ के, नहीं तो माता महालक्ष्मी की 16 बार आहुति देने का बहुत महत्व इस दिन बताया गया है। तो आप इस दिन गाय के उपले पे हवन ज़रूर से करें, ताकि आपके घर में जो धन की समस्या है ना वो ख़त्म हो। और शाम के समय हमें समापन वाले दिन ये पूजा अपने घर में हमें जो है ज़रूर से करना चाहिए, ताकि जब अभी हम अगले साल जब भी इस व्रत को हम करना सोच रहे हैं तो हम इस व्रत को कर सकें, माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर सकें। तो ये सब सेवा अगर माता महालक्ष्मी के सामने आप करते हैं ना, तो इससे कहते हैं माता महालक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा से खुश होती हैं। तो इस दिन फ्रेंड जब आप 16 बार आहुति दे देंगे ना, उसके बाद आपको गुलाब के जो फूल होते हैं ना, गुलाब का फूल लेना है और उस पर कपूर रख के माता महालक्ष्मी के सामने जला के ऐसे उनको प्रार्थना करें कि आप जो भी मैंने आपकी सेवा की है, जो भी दीपदान किया है, जो मैंने हवन किया है, छोटा मोटा जो भी हवन आपने, चाहे आप घी से गुड़ से आप आहुति दे रहे हैं या फिर कमल गट्टे के बीज जो होते हैं उससे दे रहे हैं 16 की संख्या में, तो माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आप इसे स्वीकार करें और हमारे घर में जो धन की समस्या है, जो भी परेशानी है, उसे ख़त्म कर दें। ऐसा कहते हैं कि जहाँ महालक्ष्मी वास करती है ना, वहाँ खुद सौभाग्य वास करता है। इसीलिए फ्रेंड्स माता महालक्ष्मी को मनाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप अष्टमी वाले दिन, जिस दिन समापन दिन होता है, 16 दिवसों वाला जो व्रत कहते हैं अपने आप में सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत होता है, अगर आप जीवन में एक बार इस व्रत का पूरी भक्ति से व्रत कर लेते हैं तो कहते हैं ये 16 साल तक इस व्रत को किया जाता है। और फिर जीवन में एक बार इस व्रत को करने से हमारे जीवन की जो धन की समस्या है वो ज़रूर से ख़त्म होती है। ये व्रत जो है अपने आप में पूर्ण माना जाता है। तो हमें माता महालक्ष्मी से ऐसी कृपा ज़रूर से करना चाहिए। और जो भी सेवा है ना, ये जो मैंने बताया, आप ज़रूर से अष्टमी वाले दिन इस सेवा को करें और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना मांगे, उनसे सेवा बोलें कि हम अपनी समर्थ के मान जो भी आपको भेंट दे रहे हैं ना, आप इसे स्वीकार करें। और इस दिन दान का बहुत महत्व है, तो इस दिन आप दीपक का दान करें, आप जो है माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और गुलाब की जो फूल होता है उस पर कपूर रख के उनके सामने जलाएं। हवन 16 की संख्या में आहुति डाल के उनका ध्यान करें और उनका 108 बार जो है कोई भी मंत्र इस दिन ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स ये सब सेवा जब आप कर लेंगे तो आपको 16 की संख्या में ना अनाज दान करना है। जो अनाज होते हैं, साबुत अनाज, चावल,
गेहूँ, जौ और जो दालें होती हैं, इन सबको 16 संख्या में लेके माता महालक्ष्मी के सामने रख दें। और फ्रेंड्स, इसे आप अपने चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं तो अगले दिन आपको गौ माता को भिगा के इसे खिला देना है। इतनी सारी सेवा, इतनी छोटी सी भी सेवा अगर आप इसमें से कर लेते हैं ना, तो इससे कहते हैं आपको माता महालक्ष्मी, जो अष्टमी वाले दिन, इस दिन समापन वाला दिन है, तो इस दिन उनका नाम जाप, और या फिर आप उनके लिए हवन कर रहे हैं, आप उनको खीर का भोग लगा रहे हैं, जो 16 बाती वाला जो मैंने एक दीपक बताया है, आप इस दीपक को ज़रूर से जलाएं, ताकि आपके जीवन में जो धन से समस्या, जो रास्ते नहीं दिखाई दे, उस रास्ते खुलें और आपके घर में माता महालक्ष्मी वास करें। तो ये अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करें, ऐसी पूजा हमें संध्या के समय समापन वाले दिन ज़रूर से करना है। और माता महालक्ष्मी से कृपा करें कि आप हमारे घर में सदा सदा के लिए आप वास करें। तो इतनी सारी प्रार्थना आप ज़रूर से करें। तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।